अब अगर कुछ लोग टाइटल और थंबनेल देखकर ये कहेंगे अबे तू इन्वेडो नेडो देखता भी है क्या, जिन पता है यार कितनी बार हारा है। हट या आई नो जिन हारा है काफी बार, इनफैक्ट वो एपिसोड सेकंड में डॉन से हार गया था। तो आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो ये वीडियो का टॉपिक ये नहीं है वाई जिन नेवर लूज, बल्कि ये है वाई जिन कंसीडर्ड पावरफुल। हाँ, जो लोग नहीं समझे मैं उन लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिन जो है वो एपिसोड सेकंड में डॉन से हार गया था, बट उसे उस ही एपिसोड में जिन जीत गया था दोबारा लड़के, और यही नहीं वो टूर्नामेंट में इससे भी हार गया था, पर लेकिन वो वही एपिसोड में जीत गया था अपने आप को पावर अप करके। और वो फॉर्च्यून से बहुत गंदा बाढ़ आ रहा था, और जब ये पता चल गया भाई जिन नहीं जीतेगा, भाई जिन बिल्कुल नहीं जीतेगा, पर लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ और अपना पावर अप करके बूम दोबारा जीत गया। बस अब और स्पॉइल नहीं करते, नहीं तो लोग गालियाँ बहुत देंगे। तो हाँ, आप लोग को समझ आ गया होगा ना कि जिन हमें आखिर क्यों इतना पावरफुल दिखाया जाता है। आई थिंक कहना चाहिए क्यों हमें इतना इनडायरेक्टली वो पावरफुल दिखाया जाता है, इनडायरेक्टली। हाँ, ये इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में जिन को दिखाया गया था बिल्कुल वीक, मतलब वो कुछ नया ही है, वो नया नया आया है यहाँ पे। पर लेकिन वो धीरे धीरे नहीं, वो एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है एकदम से, और एकदम से बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है, पर फिर से वो पावरफुल बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आई नो वो मेन करैक्टर है और मेन करैक्टर पावरफुल ही होने चाहिए, बट लेकिन यार अगर मैं कंपेयर करूँ अदर शोज से, तो भाई अदर शो में मेन करैक्टर हमारा बहुत ज़्यादा डम और बहुत ज़्यादा वीक दिखाया जाता है। मेन करैक्टर जब किसी से हारता है तो वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, नया कितने एपिसोड निकल जाते हैं उसकी ट्रेनिंग में, और वो ट्रेनिंग करके उससे लड़ता है, और वो कभी कभार जीत जाता है और कभी कभार हार भी जाता है। पर लेकिन हमारे यार इस जिन के केस में यहाँ बिल्कुल नहीं है। जिन यार बिल्कुल भी नहीं हारता है, बल्कि अगर उसके सामने एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है तब उसके हारने की संभावना होती है। बट यार वो फिर भी उसी एपिसोड में 2 मिनट बाद फिर जीत जाता है। अब ये कमज़ोर में करैक्टर वाला जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर एनिमेज में लागू होता है, और वह एनिमेज पे आप इजीली देखते हो। जो लोग एनिमे देखते हैं ना वो समझ गए हो कि मेन करैक्टर भाई अबे डम ही दिखाया जाता है। कोई सा भी एनिमे ले लो, हमें जो मेन करैक्टर है वो डम ही दिखाया जाता है। उसका कोई मेन स्पिरिचुअल गोल होता है और उसे वो पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और पर लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डम होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी होता है। पर लेकिन वो दिन रात ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है, और वो उस मुकाम को हासिल भी कर लेता है। बट लेकिन इन्फिनिटी नेडो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फिनिटी नेडो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। जिनका बस एक गोल है, वो है दोस्त बनाना, और सिर्फ दोस्त बनाना। उसको पावर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको अपने विक्सर अपने नेडो से ज़रूर मतलब है, पर लेकिन उसको अपने उसे पावरफुल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसे पावरफुल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसके सामने जितना भी बड़ा आ जाए विलन, जितना भी तकड़ा, वो नहीं हारेगा, वो नहीं हारेगा। आई नो वो किसी से हार गया ना, किसी से हार गया, 2 मिनट बाद वो फिर खड़ा उठा, तो मतलब सिर्फ 2 मिनट बाद वो फिर से वो 2 मिनट बाद फिर से वो जीत गया लड़के, सीरियसली। अब यार जिनके सामने कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उसको सरपास करना है, बस उससे दोस्त बनाने हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी नेडो में हमें कोई इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, बल्कि जो दूसरे शोज में हमें ये दिखाया जाता है कि भाई मेरे करैक्टर से भाई बहुत ज़्यादा करैक्टर्स आ गए हैं, और एक ऐसा स्पेसिफिक करैक्टर होता ही है जो कि मेन करैक्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और उसे कोई नहीं हरा सकता। वो कभी नहीं हारा, लिटरली वो कभी भी नहीं हारा, और वो कभी हारेगा भी नहीं। पर लेकिन हमारा जो मेन करैक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, दिन रात लगा देता है, एंड में वो जीत जाता है। बट लेकिन उसे काफ़ी सारे हार का भी सामना करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस का सामना करना पड़ता है, और वो जीत जाता है और उसका गोल कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम शोज में हमें यही दिखाया जाता है कि मेन करैक्टर इज डम एंड वीक। उसके आगे बहुत सारे करैक्टर है वो आराम से हार जाएगा। मेन करैक्टर हमेशा हारता ही रहता है, एक्सेप्ट फॉर वन पंच मैन एंड हाई स्कूल DxD।
इसमें ये मेन कैरेक्टर कभी नहीं हारे। सो या मैं मैक्सिमम की बात करो यार, मैक्सिमम की बात करो यार, समझा करो यार। तो हाँ यार, इन्फिनिटी डेडो में जिनको तो यार कभी भी ऐसे किसी चीज़ का डर है ही नहीं, उसका ऐसा कोई स्पिरिचुअल गोल है ही नहीं। मैं पता नहीं इस बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो यार, देखो यार, जेड को यार पावरफुल इनडायरेक्टली क्रिएटर्स दिखा रहे हैं, बल्कि जेड ने एपिसोड 3 में ये कह दिया था कि मैं आज तक कभी भी नहीं हारा। प्लेट पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखे नियम और कानून नहीं पढ़े? टेंशन मत लो, मैं हमेशा जीतता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या क्या कहा? तुम पहले कभी भी मुकाबला नहीं हारे हो? नहीं, एक बार भी नहीं। ओह, बट वो कुछ एपिसोड्स में एक बार हार जाता है, फिर वो एक सेकंड बाद फिर उठ करता है और फिर जीत जाता है। सो आखिर ये कंसेप्ट क्रिएटर आखिर क्या रखा जाता है? तो देखो, जो क्रिएटर्स है वो अल्टरनेटिवली जो जिन को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे, पर लेकिन उसे हारने की वाइस भी देना चाहते थे, क्योंकि जिन काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड वाला है, और अगर जिन को वो बार बार जिताएंगे तो जिन काइंड ऑफ थोड़ा घमंडी लगेगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे कि जिनको घमंडी है, क्योंकि कई बार हारना भी अच्छा होता है। तो क्रिएटर यही सीख देना चाहते थे, तो इसीलिए वो जिनको कभी कभार हरा ही देते थे। नहीं तो जिन भाई जो कारनामे करता है ना अपनी येलो आइज करके, उससे वो ऑलरेडी कर सकते थे, पर लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने काइंड ऑफ कुछ हारने की वाइब्स थी, पर लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जिनको जिता ही दिया कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और यही वो बात है। अब मुझे नहीं, आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, पर लेकिन वो स्टोरी को इतना भी खींचना नहीं चाहते थे। सो इसीलिए उन्होंने जिन को एक एपिसोड में हराने का सोचा, फिर उसी एपिसोड में उनको जिन को जिताने का भी सोचा। ऑलराइट गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जिन को इतना पावरफुल क्यों दिखाया गया और इतना ज़्यादा जीनियस क्यों दिखाया गया। और अगर जो लोग नहीं समझे तो मैं क्या करूँ? अबे साले, मजाक मजाक करो। अगर जो लोग नहीं समझे तो वो कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा विद ऑनेस्ट ओपिनियंस। एनीवेज गाइस, मैं बताता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।